Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is our lecture number 2 for IOPAC naming. याद रहे कि IOPAC नेमिंग के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उस लेक्चर में 3 हमने थंब रूल अपने डिसाइड किए थे, बेसिक रूल हमने डिसाइड किए थे। वो जो हमारे 3 मेन रूल थे मैं उन्हें पहले रिपीट कर दूं कि जब भी कोई ऑर्गेनिक का हमें नाम लिखना होगा हम सबसे पहले लॉन्ग चेन को आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जब हम कोई नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद हमने जो ब्रांचेज होंगी उसका नाम पहले लिखना है और ब्रांचेज जितनी भी होंगी उनका नाम लिखने के बाद हम चैन का नाम लिखा करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने फंक्शनल ग्रुप डिटेल में जब पढ़ा दिए तो उसके बाद मैंने एक लेक्चर आपको आयोपैक नेमिंग का दिया था। आयोपैक नेमिंग की जो असल डिटेल्ड प्रैक्टिस है वो आज होगी। आपकी बुक में इसके कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन हैं, हम उन स्ट्रक्चर्स को 1 बाय 1 करते हैं। आई होप कि आपके सामने भी बुक होगी और आप भी उसको फॉलो कर पाएंगे। मैं पहला जो आपका स्ट्रक्चर है वो बनाता हूँ, तवज्जो कायम रहनी चाहिए सबकी स्क्रीन पे ही। आपको यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर गिवन है वो है कि ब्रैकेट है, फिर CH3 है, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, फिर CH है, देन CH2 है, देन CH3 है। बेटे जब तक हम इस स्ट्रक्चर को ओपन नहीं कर लेंगे हम सही नाम की तजवीज़ नहीं दे सकते। अब इस स्ट्रक्चर को ओपन करने के लिए आपके पास बच्चों 2 रास्ते होते हैं, या तो आप लेफ्ट से उसे ओपन कर लें या राइट से ओपन कर लें। मैं सजेस्ट करूंगा कि ओपन वहां से करें जहां ब्रैकेट ना हो। लेफ्ट से चूंकि ब्रैकेट आ रही है तो ब्रैकेट को इग्नोर करें आप राइट से ओपन कर लें या लेफ्ट से ही करें मगर ब्रैकेट को पहले आप इग्नोर कर दें। मैं जिसे ब्रैकेट कह रहा हूँ वो ये है, और कीजिएगा ये, इसे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे CH। देखिए मैं इस कार्बन को ड्रॉ करता हूँ, ये रहा कार्बन। इस कार्बन के बेसिकली बनेंगे 4 बॉन्ड, मैंने 4 बॉन्ड बना दिए। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आप ऊपर बना सकते हैं या नीचे बना सकते हैं, राइट या लेफ्ट पे नहीं बनाना, ऊपर बनाएं या नीचे बनाएं। अगर आपने ऊपर बना दिया तो नीचे वाला बॉन्ड खाली है और ये वाला जो बॉन्ड है ये नेक्स्ट जो बॉन्ड है वो ये रहा, ये बॉन्ड बनेगा नेक्स्ट कार्बन से, ये रहा कार्बन। ये कार्बन भी टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद 2 हाइड्रोजन है तो एक ऊपर लगा दे एक नीचे लगा दे, इससे नेक्स्ट आगे वाला बॉन्ड ये रहा। उसके बाद एक है कार्बन, उसके है 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी आएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों? यस नो में जवाब दे। जिसको इशू है मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा इसे, पर बताइए क्या बात। जवाब दे बच्चों, यस नो। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। अगर किसी को इशू है तो बेटे आप भी बताओ। Alia Munir is facing difficulty to join the class. I don't know why. अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम यूं अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम ये देखेंगे कि इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड खाली हैं। ये जो 2 बॉन्ड खाली होते हैं ये 2 वही है जो कि ब्रैकेट के अंदर थे। यहाँ ब्रैकेट में CH3 है जो कि 2 है, तो लिहाजा मैं यहाँ भी लिखूंगा CH3 और इधर भी लिखूंगा CH3। ये वाला CH3 अगर आप चाहते हैं कि इसे ओपन करके लिखें जैसा कि ये वाला CH3 था तो आप इसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन मगर इसकी मैं कहता हूँ अभी कोई ज़रूरत नहीं रही क्योंकि एक स्ट्रेट चैन वाज़े हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेट चैन है मैं उसे आइडेंटिफाई कर दूं पहले। ये है आपकी
स्ट्रेट चैन। इस स्ट्रेट चैन को जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं लेबल कर देता हूँ ताकि आप याद रख सकें कि हमने इसे स्ट्रेट चैन कंसीडर किया है। अगर ये स्ट्रेट चैन है तो फिर देखो ये वाला वो कार्बन है CH3 है जो कि चैन का हिस्सा नहीं बन सका, इसलिए मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए ब्रांच है। ब्रांच राइट से आए तो 1 2 3 कार्बन पर है, अगर लेफ्ट से आऊँ तो नंबर 2 कार्बन पर है। तो नंबरिंग मस्ट बी डन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच ब्रांच इज नियरेस्ट। तो ब्रांच लेफ्ट से नंबर 2 पर है, राइट से नंबर 3 पर है, तो नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, राइट से नहीं करेंगे। नंबर 2 पे CH3 है तो इसका मैं नाम लिखूंगा 2 मिथाइल। CH3 का नाम मिथाइल होता है, कॉमा 4 कार्बन है चैन में और कोई तो ब्रांच है ही नहीं, तो ब्यूट आएगा 4 कार्बन की वजह से, और चैन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE आएगा। जी बच्चों बताओ, इस नाम में कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो। नो सर। आगे मैं बढ़ता हूँ, अगर किसी को इश्यू हो तो मेरे बीच में पूछ लिया करें, मैंने माइक आज किसी के भी ऑफ नहीं की है। अब चलते ही सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में फिर वही ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है CH3 मगर यहाँ 3 है, नेक्स्ट है कार्बन, उससे आगे है CH, फिर ब्रैकेट है, उसके अंदर है CH3, आगे है CH2 और आगे है CH3। देखो इसके अंदर ब्रैकेट आपको बिल्कुल शुरू में भी नजर आ रही है, दरमियान में भी नजर आ रही है। शुरू वाली ब्रैकेट को तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि आप उसे इग्नोर कर दें। CH को पहले हमने लिखा था, यहाँ भी आप CH3 की 3 ब्रैकेट को छोड़ दो, पहले C को लिख दो, ये रहा C आपका, और इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे बना दो पहले, ये रहे वो 4 बॉन्ड। इन 4 बॉन्ड में से बाकी को ऊपर नीचे कोई है ही नहीं, तो नेक्स्ट वाला जो बॉन्ड है वो CH के साथ है, ये वाला C रहा, ये रहा H, क्योंकि ये कार्बन भी आगे बॉन्ड बनाएगा नीचे भी बनाएगा, तो इससे नेक्स्ट वाला जो CH3 है वो नीचे आएगा। याद रहे कि चैन के दरमियान में जैसे ये H2 आया था तो एक H ऊपर जाता है एक नीचे आता है, यहाँ एक H आया है एक CH3 आया है। अगर H ऊपर बनाओगे तो नीचे CH3 बना दो, अगर ऊपर CH3 बनाओगे तो नीचे H बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला हिस्सा मुकम्मल। नेक्स्ट है CH2, ये रहा C, ये रहा H और ये H और बन गया। इससे आगे C, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H। ये हमने राइट साइड जब मुकम्मल कर ली तो पता ये चला कि पहले कार्बन के 3 बॉन्ड खाली है, और वो जो ब्रैकेट है उसके बाद भी 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में है CH3 तो यहाँ लिखो CH3, यहाँ भी लिखो CH3, यहाँ भी लिखो CH3। दैट्स हाउ मैंने इस स्ट्रक्चर को पहले प्रॉपरली ओपन किया। अब मैं इसका नाम लिखूंगा। इसे ओपन करने में किसी को कंफ्यूजन है तो बच्चों पूछो। ये मैंने इसकी लॉन्ग चैन आइडेंटिफाई कर दी, ये रही। इस लॉन्ग चैन का नाम हमें लिखने से पहले नंबरिंग करनी चाहिए, और नंबरिंग के लिए जरूरी है कि मैं नंबर वहां से करूं जहां से ब्रांच करीब हो। अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो ये होगा नंबर 1 कार्बन, ये होगा नंबर 2 कार्बन, ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। अगर मैं राइट से करूंगा तो ये 1 2 3 पर ब्रांच है, लेफ्ट से करूंगा तो 2 पे ब्रांच है। क्योंकि ब्रांच लेफ्ट से करीब है तो मैंने नंबर 2 से प्रायोरिटी दे दी। अब सोचना आपको ये है कि CH3 ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। H ब्रांच नहीं होती, वो तो बॉन्ड पूरे करता है। देयर आर एक्चुअली 3 ब्रांचेस और तीनों के तीनों मिथाइल है। एक है नंबर 2 पे, दूसरा भी नंबर 2 पे, तीसरा नंबर 3 पे, ये 3 है तो ट्राई हो गया। ये मिथाइल के ग्रुप है तो मिथाइल भी लगाएंगे। चैन में 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ANE आएगा। नाम क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Clear हो गया। ओके ओके, मैं नेक्स्ट बेटे इसकी एग्जांपल करता हूँ।
सर ये जो सेकंड आपने करवाई है उसमें CH3 ब्रांच में भी और लॉन्ग चेन में भी, क्यों? नो बेटा, देखो ये जो CH3 है ना, ये ऐसे वाला CH3 है जिसको मैंने काम चोरी की वजह से ओपन नहीं किया। अच्छा समझ आया? जी ठीक है। ये सेम पिछले एग्जाम्पल में यही था, यहाँ भी यही है कि CH3 जो है, जो कॉर्नर वाला है, अगर आप ओपन करके लिखना चाहते, अपना काम बढ़ाना चाहते तो बढ़ा ले, लेकिन ये ब्रांच कंसीडर नहीं होगा। ब्रांच वो होता है जो कि सेकंड लास्ट कार्बन से जुड़ता है, ये तो खुद लास्ट कार्बन चेन का है। अब मैं नंबर 3 एग्जाम्पल बताता हूँ जी आपको। नंबर 3 एग्जाम्पल में है CH3 CH CH, फिर है CH3, यहाँ लगा हुआ है C2H5, यहाँ लगा हुआ है CH3। बेटे देखो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये सबसे पहले वाला CH3 में ओपन कर रहा हूँ, ये रहा H, ये रहा C H H, आगे है C, साथ में लगा हुआ है H, साथ में लगा हुआ है C2। इसे गौर करें आप, ये C2 और H5 यूं बनता है। जी बच्चों समझ में आया? ये वाला यस सर। ये वाला जो बॉन्ड है वो ये रहा, और ये बॉन्ड बन रहा है CH के साथ, ये रहा C, आगे आ गया H, नीचे लगा हुआ है CH3। चाहो तो ओपन कर लो, और इससे आगे फिर वही है CH3। ये मैंने इस स्ट्रक्चर को ओपन किया बच्चों, असल चीज ये चीज थी। इस एग्जाम्पल के जरिए से आपको ये सिखाना मकसद है कि C2H5 जो है वो आपकी कार्बन चैन को चेंज कर सकता है। देखो अगर मैं इसको ओपन न करता तो मैं लॉन्ग चेन गलत बनाता। वैसे इनिशियली तो यूं लग रहा था कि आपकी लॉन्ग चेन ये होगी, ये वाली, तो एक्चुअली जाके पता चला कि लॉन्ग चेन अगर आप इसी को ले लेते हैं तो इसमें तो 4 कार्बन है, लेकिन आप गौर करें कि लॉन्ग चेन आपकी सिर्फ ये वाली स्ट्रेट नहीं है, इसमें होगा ये कि इस नंबर 3 कार्बन से आगे जाओ तो 1 कार्बन आता है, नीचे जाओ तो 2 कार्बन आते हैं। तो हमारी जो लॉन्ग चेन है वो एल शेप में आएगी, स्ट्रेट नहीं है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैं अब आपको बताऊं कि किस तरह से हम इसको लॉन्ग चेन कंसीडर करेंगे। ये हुई हमारी इस सिंक में लॉन्ग चेन, ये एल शेप की हमारी लॉन्ग चेन है, और ये ब्रांच है, ये जो ब्रांच है ये CH3 है, और हम जानते हैं कि CH3 का जो नाम है वो मीथेन है। बेटे इसका जो नंबर है, ये तो कोई बात ही नहीं है। इसका बेटे मैं नंबरिंग देखो, अगर मैं राइट से करता हूँ तो 1 2 3 पर ब्रांच है, अगर मैं नीचे से ऊपर आता हूँ तो भी 1 2 3 पर ब्रांच है। तो मैं नंबरिंग कहीं से भी कर लूँ, बात एक ही है। 1 2 3, ये वाला होगा 4 और ये वाला नंबर 5 है। ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। तो यहाँ 2 मिथाइल है, एक नंबर 2 पर है और एक नंबर 3 पर है। नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल, और चैन में टोटल 5 कार्बन है तो पेंट आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से ANE आएगा। जी बच्चों क्लियर है ये? यस सर। यस सर क्लियर है। मैं मूव करता हूँ बेटे अब न्यू स्क्रीन की तरफ। अब नंबर 4 करते हैं।
नंबर 4 में बेटे यहाँ है C2H5 CH 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 CH3 और नीचे है CH3, यहाँ पर भी है CH3, यहाँ पर भी है CH3। बेटे देखो इसको ओपन करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिगिनिंग में C2H5 और C2H5 ये होता है, ये रहे C2 और H5 ये रहे। ये समझ में आया? ये है C2H5। इससे आगे C2H5 से आगे कौन है जी? CH है। ये रहा C, ये रहा H, नीचे कौन है जी? CH3। इससे आगे है जी CH, नीचे कौन है जी? CH3। इससे आगे कौन है? CH। और ये कार्बन जो मजीद 2 बॉन्ड बनाएगा, दोनों बॉन्ड CH3 से, वो जो टेढ़ा था उसे मैंने सीधा करके लिख दिया है। बताइएगा, क्लियर है ये? Yes, sir. अब आप इसकी लॉन्ग चैन देखें, मैं इसकी लॉन्ग चैन आइडेंटिफाई कर देता हूँ कि हमारी लॉन्ग चैन बड़ी इजी सी बनना नजर आ गई है। ये रही, तो पूरी हमारी लॉन्ग चैन है। इस लॉन्ग चैन के अंदर नंबरिंग को अगर आप करना चाहते तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। राइट से करेंगे तो नंबर 2 पर ब्रांच है, लेफ्ट से करेंगे तो नंबर 3 पर ब्रांच है। ब्रांच वहां से, नंबरिंग वहां से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब होती है। तो 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, 4 पर भी मिथाइल है, तो लिखेंगे 2, 3, 4 ट्राई Methyl. मिथाइल। आगे Hexane. बताइए। हेक्स आएगा, 6 Hexane. कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। ठीक है जी, ये एग्जांपल बड़ी Yes, अच्छे sir. से हमें क्लियरिफाई हो गई है सबको। अब जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बेटे नंबर 5 वाली, ये है फिर वही ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर है CH3 बार है 2, फिर लिखा हुआ है CH, आगे फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है CH2 3 बार है, उससे आगे CH है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर CH3 है और बाहर 2 है। इसे ओपन करना आपको सीखना होगा। लेकिन फिर वही बात कि बिगनिंग में ब्रैकेट आ जाएगी तो उसे छोड़ दीजिए। तो ब्रैकेट के बाद जो भी है आप पहले उसे सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट के बाद तो CH3 है तो मैं लिखता हूँ CH है, ये रहा CH। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इस तरफ, एक इधर, एक नीचे। नेक्स्ट बॉन्ड आपको नजर आ गया। नेक्स्ट बॉन्ड के बाद CH2 है जो कि 3 है, ये एक CH2, ये अगला CH2, ये अगला CH2। क्या बात समझ में आ गई है? CH2 3 मैंने किस तरह से बनाया। उससे आगे बेटे ये वाला Yes, sir. CH है, ये रहा C, इसका रहा H, इसके जो मजीद 2 बॉन्ड होंगे वो दोनों बॉन्ड CH3 से बनेंगे। ये रहा CH3, यहाँ नीचे भी आएगा CH3। पीछे जाके देखोगे 2 बॉन्ड खाली है। ये जो दोनों बॉन्ड है ये ब्रैकेट के अंदर CH3 है, इधर भी लगेगा CH3, इधर भी लगेगा CH3। C3. अब हम इसकी लॉन्ग चैन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले। ये रही आपकी लॉन्ग चैन, ये लॉन्ग चैन है। और जो लॉन्ग चैन का हिस्सा नहीं बन सका उसे आप कहेंगे वो आपकी ब्रांच है। तो ब्रांच ये है CH3, ये भी है CH3। तो नंबरिंग राइट से कर लो या लेफ्ट से कर लो, बात एक ही जैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइडों से नंबर 2 पर आपकी ब्रांच Methyl. एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं इसका नाम लिखूंगा 2,6 6. डाई Dimethyl. मिथाइल। Heptane. हेप्ट क्यों आएगा बेटे? 7 7 carbon. कार्बन को हेप्ट कहते हैं। एन क्यों आएगा? Single bond. सिंगल बॉन्ड है। शाबाश जी, आप सब माशाल्लाह से अच्छे से सीख रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है मुझे। पूछो। सर जो हमने CH3 अलग करके लिखा है, C को अलग लिखा है, H को अलग लिखा है, तो हम इसको साथ में लिख सकते हैं? किस तरफ कहते तुम मरियम? किस जी तरफ कह सर। रही हो? किस तरफ कह रही हो?
ये सर जहाँ पे आपने लॉन्ग चेन बनाई है सेकंड कार्बन पे जो ऊपर एच लगाया है उसका पूछ रही हूँ, साथ में लिख सकते हैं? ये वाला एच की बात कर रही हो? जी सर। इसको तुम यहाँ लिखना चाहती हो? जी। लिख सकते हैं, लेकिन ये देखो तब लिखोगी जब पूरी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ओपन स्ट्रक्चर तो उनके लिए होता है जिनके पास नॉलेज ज़रा कम होती है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, अगर मैं करने बैठूं तो मैं तो इसको इस तरह से ओपन नहीं करूंगा, थोड़ा सा और शॉर्ट करके मैं इसको ओपन करके नाम से ही लिख लूंगा। तो वक्त गुजरता जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ मैं नंबर 6। नंबर 6 में है जो CH3, आगे है CH डबल बॉन्ड CH, ये है CH3। मरियम तुम्हारी बात यहाँ मैं अप्लाई कर देता हूँ इस एग्जांपल में। देखो यहाँ आपको लॉन्ग चैन ऑलरेडी मिल गई है, यहाँ कोई ऐसी ब्रांच है ही नहीं जो कि आप इसको बाकायदा ओपन करें। इस स्ट्रक्चर को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरी की पूरी एज इट इज लिख ले आप। समझ रहे मेरी बात सारे? जी सर। ओपन करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके बगैर भी इसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि सारे एच एच नजर आ रहे हैं। एच कोई ब्रांच तो होती नहीं है कि आप इसको ओपन करें, और सारे सी सी है। कोई C2 C3 होता तो भी आप ओपन करते, तो यहाँ वो भी नहीं है। तो ब्रैकेट होती ओपन करते, वो भी नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो अब आपको यस सर। फोकस ये करना है इसका नंबर कहाँ से करें। देखो अगर राइट से करेंगे तो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है। लेफ्ट से करेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। लेफ्ट से आओ, नंबर 2 पर बॉन्ड है। राइट से आओ, नंबर 2 पे बॉन्ड है। देखो ये वाला 2 पे ये रहा बॉन्ड। अगर इधर से आओगे तो 2 पे ये रहा बॉन्ड। तो राइट लेफ्ट दोनों बराबर है, तो नंबर कहीं से भी कर लो, नाम यही आएगा 2 ब्यूटीन। इन, या ब्यूट 2 टू इन। इन। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर है ये? यस सर। ओके, मैं जल्दी से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो 7 है, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आएगा CH3। बच्चों देखो, इसको भी मैं बगैर ओपन किए अब डायरेक्ट करवाता हूँ। इसमें भी हमें ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरी लॉन्ग चेन है, और जो बाहर बच गया वो इसकी ब्रांच है। तो ब्रांच में ये रहा CH3, इसका नाम मिथाइल है। डबल बॉन्ड को देखेंगे तो नंबरिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। यहाँ से आओगे तो नंबर 1 पे बॉन्ड है, नंबर 3 पे मिथाइल है। अगर लेफ्ट पे आओगे तो नंबर 2 पे मिथाइल है। अब यहाँ आप बात ध्यान में रख लो कि जो करीब होता है नंबरिंग वहां से करते हैं। तो करीब 1 है या करीब 2 है? करीब चूंकि 1 वन। है तो 1 से नाम आएगा, और इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल, कॉमा, फिर आएगा 1 ब्यूटीन। ब्यूटीन, बात समझ आ गई? ब्यूट क्यों कहा मैंने इसको? यस सर। 4 4 कार्बन। कार्बन है, इन क्यों कहा? डबल बॉन्ड डबल है, बॉन्ड। 1 क्यों लगाया? 1 और 2 के पोजीशन। क्योंकि वन बिटवीन पे। है तो 1 लिखेंगे, 2 और 3 के दरमियान होगा तो 2 लिखेंगे, लोअर नंबर लिखा जाता है। सर। जी बताइए। सर अगर 5 कार्बन की चेन हो और इसमें एक पे डबल बॉन्ड हो और दूसरी तरफ पहले पे ही फंक्शनल ग्रुप हो, ब्रांच हो, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? बेटे देखो, पहले तो रूल ये होता है कि हम नंबर वहीं से करेंगे जो करीब होता है, बस वो ब्रांच हो या फंक्शन हो। पहले आप ध्यान में यही रखें, ठीक है? फिर दूसरा फेज ये सर होता अगर है कि फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आ जाए तो फिर किसको प्रियोरिटी दे। समझ रही है? जैसे डबल नहीं बॉन्ड भी सर है, अगर अगर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये दोनों है, तो फिर आप सोचेंगे कि नंबर कहाँ से करें। आगे एग्जांपल में सारी सॉल्व करवा रहा हूँ बेटे, ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं खुद करवा रहा हूँ सारे, ठीक है? ओके सर।
फिर भी कोई रह जाए कंफ्यूजन तो आप लास्ट में क्वेश्चन पूछिए। अच्छा बच्चों, इस एग्जाम्पल पे देखो, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि कार्बन की चैन में एच एच मुझे नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, तो और तो कोई है नहीं, जो ब्रांच है वो तो ऑलरेडी साइड पर है। तो मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ आपको। बेटे ये देखो, लेफ्ट से आएंगे 1 2 3 4, राइट से आऊँ तो 1 2 3 और 4। लेफ्ट से आओ तो डबल बॉन्ड नंबर 2 पर है, राइट से आओ तो डबल बॉन्ड नंबर 2 पर है, लेफ्ट से आओ तो ब्रांच नंबर 2 पर है, राइट से आओ तो ब्रांच नंबर 3 पर है। तो प्रियोरिटी लेफ्ट रहेगी क्योंकि दोनों लेफ्ट से करीब है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। प्रियोरिटी हमारी लेफ्ट से रहेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से नंबर 2 पे बॉन्ड भी है और लेफ्ट ही से नंबर 2 पे मिथाइल है। राइट से आओ तो बॉन्ड तो नंबर 2 पर है मगर मिथाइल नंबर 3 पे चला जाता है। तो जो क्लोजर हमारे पास कंडीशन होगी हम उसी को ही परफॉर्म किया करेंगे। तो इसका नाम क्या बनेगा? तो टू मिथाइल to methyl और ब्यूटोइन। 3 गाने का शौकीन भी है भाई आस पास से। किसकी साइड पर है? ये उसी की साइड पे होगा जो अभी अपने आप को म्यूट कर रहा है। ये बच्चे जवाब दो, क्या इसको ओपन करने की जरूरत है? यस सर, एक दफा राइट साइड। इस जगह ओपन करने की जरूरत है जहाँ मैंने एरो बनाई। बाकी तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। मैं अब इसको ओपन नहीं करता, लेफ्ट साइड को सिर्फ राइट साइड तक पहुँचता हूँ और डायरेक्ट इसी को ओपन करूँगा। CH इधर आएगा CH3 और नीचे भी आएगा CH3। CH3। ठीक है जी। अब हम इसकी लॉन्ग चैन यस को सर। आइडेंटिफाई करते हैं। ये रही हमारी लॉन्ग चैन। इस लॉन्ग चैन को नंबर करने के लिए सोचिए कि राइट से करें तो ब्रांच नंबर 2 पर है, लेफ्ट से करें तो ब्रांच नंबर 3 पर है, राइट से करें तो फंक्शनल ग्रुप नंबर 4 पर है, लेफ्ट से करें तो नंबर 3 पर है। प्रियोरिटी ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में हम फंक्शनल ग्रुप को ही करेंगे। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 4 5 6 और ये वाला नंबर 7। ये ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। नंबर 3 पे मिथाइल है, नंबर 6 पे मिथाइल है। तो इसका नाम क्या बनेगा? 3,6 डाइमिथाइल। और डबल बॉन्ड जो है वो नंबर 3 पर आ रहा है तो इसका नाम होगा 3 हेप्टेन। हेप्टेन। जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन? सर राइट से क्यों नहीं की नंबरिंग? मुझे अगर मैं राइट से आऊँगा तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो दूर हो जाएगा और ब्रांच करीब हो जाएगी। देखो, ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में ज़्यादा अहम हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप रहता है। ओके। सर मिथाइल मिथाइल तो ब्रांच हुई ना। तो ब्रांच की प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के सामने मध्यम पड़ जाएगी। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना डबल बॉन्ड, ये ज़्यादा अहम है मेरे लिए। ओके सर। आगे बढ़ते हैं जी, 10वीं एग्जाम्पल करते हैं। 10वीं एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर नीचे एक आ जाएगा CH3। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो बात सुनिएगा,
उसमें जो SMS मुझे कल एक रिसीव हुआ उसमें एक्सपीरियंस लेटर का जिक्र है। मैं इन सर्विस कैंडिडेट हूँ,